गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम जिस टॉपिक को कवर अप करेंगे दैट इज बोन। बोन एज वी नो, एज वी कैन फील कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं। ये करते क्या है? तो बोन्स का मेन फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड अबव ऑल ये हमारी बॉडी की शेप को भी मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा हम जो चलते हैं, हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने मार्को को पकड़ा हुआ है जहाँ पे चल रहा हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स। तो बोन्स हमारी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए एज वेल एज हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो खाना खा रहे हैं, दैट इज च्यूइंग, वो भी मैस्टिकेशन जो होती है वो भी बोन्स की वजह से, मैंडिबुला एंड मैक्सिला की वजह से होता है। तो चलिए बोन्स के बारे में हम शुरू करें। तो बोन्स क्या है? बोन्स हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है। तो क्या है? बोन्स हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू। अगर हम बात करें हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, तब वो होता है इनेमल, जो कि टीथ की कवरिंग पे होता है। मगर अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, हार्डेस्ट टिश्यू, तो वो हमारी बॉडी में कौन है? बोन्स होती है। जो स्मॉल बोन होती है, स्मॉल बोन, वो सॉलिड होती है, बट जो लॉन्ग बोन होती है उनके बीच में कैविटी होती है। तो है कैविटी एट द सेंटर। तो उनके सेंटर में क्या होता है? कैविटी होती है। व्हाई बोन्स हैव कैविटी? बिकॉज यू मस्ट नो दैट अ पाइप इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ रॉड। जो पाइप होती है जिसके बीच में कैविटी होती है, वो रॉड के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट इज व्हाई हमारी जो बोन्स है इसके अंदर कैविटी होती है, सो दैट ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो सके कि हम अपने प्रॉपर बॉडी का वेट को वियर करवा सके इन बोन्स के ऊपर। तो जस्ट लाइक हमारे लेग्स की बोन देखिए, जिन्होंने पूरी बॉडी का वेट उठाया हुआ है, अभी 60 kg और 100 kg या 200 kg, जितना भी वजन किसी आदमी का होगा वो बोन्स ने बियर किया हुआ है। तो सोचो वो कितनी ज्यादा मजबूत होगी। हमारी जो बोन्स होती हैं, अगर केमिकल कंपोजिशन में देखा जाए तो 70% इसमें इनऑर्गेनिक मैटर होता है और अराउंड अबाउट 30% इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो 70% इनऑर्गेनिक मैटर है, और वो इनऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। ठीक, प्रीडोमिनेंट कैल्शियम, कार्बोनेट और फॉस्फेट यही होते हैं हमारी बोन्स के अंदर। अब बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बोन को यहां पे ड्रा कर रहा हूं। बोन्स के जो टर्मिनल एंड्स हैं, इनको हम हेड भी बोलते हैं या फिर एपीफाइसिस। सो दिस इज एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ये जो टर्मिनल एंड के बीच की जो जगह है, दिस वन जो कर्व लाइक बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं शाफ्ट, और इसका दूसरा नाम है डाया एपीफाइसिस। सो एपीफाइसिस एंड डाया एपीफाइसिस आर शाफ्ट। तो ये इनके नाम हैं जो बोन के स्ट्रक्चर में। तो अभी तक मैंने सिर्फ इसके नाम बताए हैं, टर्मिनल एंड्स, जिनको हम हेड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो हेड एंड दिस इज आल्सो हेड। ये हेड है और बीच की जो शाफ्ट है, ये जो बीच का रीजन है शाफ्ट वाला, ये मोस्टली येलो कलर का होता है और हम इसे कहते हैं कि ये येलो बोन मैरो है। क्योंकि मेरे पास येलो कलर का मार्कर नहीं है तो मैं ग्रीन से इसे दिखा रहा हूं, येलो बोन मैरो। और ये येलो कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिपोसाइट सेल्स, जिसे हम
बोलते हैं कि वो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं और फैट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्चुअली भाई ये येलो इन कलर है, और ये जो रीजन है एपिफाइसिस का, यहाँ पे जो कलर होता है वो कलर होता है बेसिकली रेड। क्योंकि मेरे पास रेड कलर का मार्कर भी नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लू से दिखाना चाहूंगा। तो ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। और ये क्या है, इट इज बेसिकली एन एरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक एरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर है। एरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वो वाला स्ट्रक्चर होता है जो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली बट एरिथ्रोसाइट से ही एरिथ्रोपोइट दोनों सेम ही है। एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी, बिसाइड आरबीसी ये डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस करता है। सो ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, आरबीसी एंड समवट डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसकी सेक्शन स्टडी को। बट बिफोर दैट एक चीज और, जब हम बोन पे यहाँ पे देखते हैं तो इस बोन में क्या होता है कि यहाँ पे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं हर्बर्शियन केनाल। जस्ट लाइक मैं बताऊं कि इस बोन में ये जो मार्कर, अगर हम देखें यहाँ पे मार्कर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हर्बर्शियन केनाल कहते हैं। अब हम बोन की कटिंग को समझेंगे कि अगर बोन को काट के दिखाया जाए, मतलब अब हम बोन को इस तरीके से आगे से काट के दिखा रहे हैं, जब कटिंग की जाए वो कैसे दिखेगी। तो अगर आप बोन की कटिंग करके दिखाएं तो यहाँ पे बाहर की तरफ से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा और ऐसे ही अंदर की तरफ से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने उसको आधा बोन करके दिखाया हुआ है। यू कैन सी इट, ये बाहर वाली रिंग है और ये अंदर वाली रिंग है। तो मैंने कैसे दिखाया है इनको, ऐसे आधा करके, सो दैट आप आधे हिस्से को अगर अंडरस्टैंड कर जाओगे, इसका मतलब उसके दूसरे हिस्से को भी आप समझ जाओगे। तो मैंने नीचे वाले हिस्से को ड्रा नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर मैं ऊपर दिखाऊंगा वैसा ही बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम मैंने आपको बोन का सेक्शन भी दिखाया, लेकिन वो सेक्शन एक हिस्से में, लेट्स से दिस इज द मार्कर, और मैं बीच में से काट के ऊपर के हिस्से को समझाऊंगा। दिस वन ऊपर के हिस्से को समझाऊं, जैसा ऊपर होगा वैसा ही वो नीचे होगा। तो ये बाहर वाली रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और अंदर भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो बाहर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं पेरियोस्टिन। तो दिस इज द पेरियोस्टिन। इस मार्कर से मैं थोड़ा ज्यादा डार्क कर देता हूं ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये बोन का बाहर वाला हिस्सा है तो ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था कि बोन के साथ टेंडॉन लगे होते हैं, वो टेंडॉन बोन को जोड़ते हैं किसके साथ, मसल्स के साथ। तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे टेंडॉन होंगे। तो ये टेंडॉन क्या कर रहे हैं, मसल्स को ज्वाइन कर रहे हैं विद द बोन। तो ये है मसल। ठीक है, तो दिस इज मसल, और ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया तो ये है टेंडॉन। क्योंकि टेंडॉन ने पेरियोस्टिन के पेरिफेरी में इसे अरेंज करके रखा हुआ है, तो इसकी मजबूती और करने के लिए इसके अंदर स्पेशल फाइबर्स होती हैं जो टेंडॉन के अंदर से निकल के टुवर्ड द पेरियोस्टिन के अंदर चली जाती है ताकि उसे और मजबूती दी जाए। और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं शार्पे शेफर फाइबर। तो ये शार्पे शेफर फाइबर क्या चीज है जो टेंडॉन को और मजबूती दे रहे हैं पेरियोस्टिन के साथ अटैचमेंट के लिए। ठीक,
तो अब ये जो पेरिस्टियम के अंदर का रीजन है जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये सबका सब जो रीजन है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इट मींस ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कौन सा रीजन है? ये पूरा व्हाइट वाला रीजन। इसके ऊपर जो मैं ड्रा कराऊंगा उसके नाम अलग होंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में ये रहना चाहिए ये पूरा जो रीजन है ये मैट्रिक्स है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन या अदर जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा जो इसकी स्ट्रेंथनिंग दे रहा है। फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स, नॉन कोलाजिनस फाइबर सब यहाँ पे प्रेजेंट होगा। पेरिस्टियम के नीचे यहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक, तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल होंगे, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट सेल के साथ साथ नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे लैक्यूना। अब हम लैक्यूना को ड्रा करेंगे। और इस लैक्यूना से निकल रही होंगी ब्रांचेस। इस लैक्यूना से ब्रांचेस निकल रही हैं जो अगले वाले लैक्यूना के साथ उसे ज्वाइन करवा रही है। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज लैक्यूना। और लैक्यूना की ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। सिंगल को बोलेंगे कैनालिक्यूलस और जो ज्यादा ब्रांचेस हैं हम बोलेंगे कैनालिकुलाई। तो ये सारे क्या है? कैनालिकुलाई है जो एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना के साथ जोड़ रही है। तो क्या होता है लैक्यूना? लैक्यूना है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। दिस इज लैक्यूना और इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होगा, राइट। इसकी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, मैं उसे अच्छे से दिखाता हूँ। ये इस तरीके की ब्रांचेस होंगी। मैंने वहां पे लाइनिंग ड्रा की थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिखा रहा हूँ कि ये जो कैनालिकुलाई है एग्जैक्टली होती कैसी है। तो ये इस तरीके होगी। तो दीज आर बेसिकली कैनाल्स हैं। राइट। इस कैनालिकुलाई, ये जो कैनालिकुलाई है ये 2-3 रिंग के फॉर्म में होंगे। मैंने एक रिंग ड्रा की है, तो यू शुड नो कि दूसरा भी वैसा ही होगा जैसा पहले में है। थोड़ा जल्दी में बना देता हूं। इन लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होता है सेल दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट सेल। वो जो ऑस्टियोसाइट सेल है वो होता है स्टार शेप। ठीक, तो ये मैं फिलहाल यहां पे ऐसे सर्कल में दिखा रहा हूं क्योंकि जगह कम है। क्या है? हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे ये ऑस्टियोसाइट है। और जैसे मैंने बोला पेरिस्टियम के इमीडिएटली नीचे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो पेरिस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो काफी ज्यादा होंगे, रैंडमली प्रेजेंट है। उसके नीचे ये लैक्यूना प्रेजेंट है। लैक्यूना के बाहर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे कैनिकुलाई बोलते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एक को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट होगा स्टार शेप्ड सेल, समवट स्टार शेप्ड सेल व्हिच इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट। तो नाम हमने यूज किया है पहला एक ऑस्टियोब्लास्ट, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं नाम लिख देता हूं यहां पे। और दूसरा नाम मैंने यूज किया है ऑस्टियोसाइट। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर बना, क्योंकि मैंने बोला ये मैं आधा दिखाया है, इट मीन ये जो स्ट्रक्चर बना ये पूरा रिंग लाइक है। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं लैमिले। लैमिले का मतलब लेयर। तो इन द फॉर्म ऑफ लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, और इन द फॉर्म ऑफ रिंग लाइक, कंसेंट्रिक रिंग। तो हम इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिले। तो ये जो लैमिले हैं ये हैं
कंसेंट्रिक लैमिले। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बाहर की लेयर है जिसे हम पेरियोस्टम बोलते हैं, उसके साथ लगा हुआ है टेंडन, टेंडन के अंदर है शार्पे शेफर फाइबर, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मसल को बोन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पेरियोस्टम के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स के पेरिफेरी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट के नीचे देखिए तो यहाँ पे बड़े सारे लैक्यूना है, और उन लैक्यूनों में कैनालिकुलाई बनी हुई है। ये लैक्यूना जो है ये फ्लूइड फिल्ड है और आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होगा ऑस्टियोसाइट सेल। तो इनके अंदर क्या होगा प्रेजेंट, ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे, और ये ऑस्टियोसाइट सेल जो है बोन को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ये वो सेल है जो बोन फॉर्म करेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने इतना पढ़ा, मैंने इस बोन के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हुए बताया था कि यहाँ पे हर्वाशियल कैनाल है, और मैंने ये बोला था जस्ट लाइक मार्कर यहाँ पे अटैच किए जाए। अगर हम बोन को काट के देखें तो ये जो मार्कर यहाँ पे अटैच है ऊपर से कैसे दिखेंगे, इधर ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इट मींस सर्कुलर इन शेप। तो यहाँ पे आपको सर्कुलर टाइप के शेप के जो स्ट्रक्चर दिखेंगे वो बेसिकली यही है हर्वाशियल कैनाल। तो ये क्या है, हर्वाशियल कैनाल। ठीक, तो ये हर्वाशियल कैनाल है जो रॉड लाइक था जब हम लेटरल व्यू में देख रहे थे। अगर हम उसकी सेक्शन कटिंग में देखेंगे तब वो हमें सर्कल की फॉर्म में अपीयर होंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कंफ्यूजन लग रही होगी तो थिंक अबाउट, ये मार्कर जो है वो हर्वाशियल कैनाल है। साइड से देखोगे लंबा दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल शेप। दैट इज व्हाई इट इज अपीयरिंग एज ए सर्कल शेप हर्वाशियल कैनाल। हर हर्वाशियल कैनाल के आसपास ऐसे ही ये लैमिले होंगे, और लैमिले आपको पता ही है किसके बने हुए हैं, लैक्यूना, उसके कैनालिकुलाई, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट सेल। ठीक, इसके बीच में ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने एक ड्रा किया, लेकिन ये एक नहीं काफी सारे होंगे। इसके बाहर एक और लेयर होगी, और उसके बाहर एक और लेयर होगी, सो ऑन। ये जो अभी लैमिले बने जिन्होंने घेरा हुआ है हर्वाशियल कैनाल को, इन लैमिले को बोला जाता है हर्वाशियल लैमिले। ये क्या है, हर्वाशियल लैमिले हैं, और ये जो अंदर कैनाल है इसे हम हर्वाशियल कैनाल बोलते हैं, और दोनों को जॉइंटली हम बोलेंगे हर्वाशियल सिस्टम। दोनों को जॉइंटली क्या बोलेंगे, हर्वाशियल सिस्टम। तो हर्वाशियल सिस्टम किसका बना हुआ है, हर्वाशियल कैनाल और उसके बाद हर्वाशियल लैमिले। हर्वाशियल लैमिले और कंसेंट्रिक लैमिले में कोई डिफरेंस नहीं है। कंसेंट्रिक था जो बाहर की तरफ से रिंग लाइक स्ट्रक्चर लैमिले के आ रहे हैं, और हर्वाशियल को जो लैमिलर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना उसे हर्वाशियल, और जो हर्वाशियल कैनाल के बाहर लैमिले की रिंग लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ है उसे हम हर्वाशियल लैमिले बोलते हैं। ठीक, तो दो टाइप के हमने लैमिले डिस्कस कर दिए, पेरिफेरी वाले और हर्वाशियल के आसपास वाले। इनके अलावा एक और लैमिले की लेयर होती है जो अंदर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाहर होगी। तो बाहर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया पेरियोस्टिम। पेरी का मतलब पेरिफेरी। जो अंदर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे बोलेंगे एंडोस्टिम। एंडोस्टिम, तो एंडोस्टिम अंदर वाले, एंडो का मतलब अंदर, इनसाइड, पेरी का मतलब बाहर, पेरिफेरी। तो पेरिफेरी का पेरियोस्टिम, अंदर वाले का एंडोस्टिम। पेरिफेरी के ऊपर जो लैमिले थे दैट इज कंसेंट्रिक लैमिले। हर्वाशियल कैनाल के बाहर जो लैमिले थे उसे बोलते हैं हर्वाशियल लैमिले, और एंडोस्टिम के बाहर जो लैमिले होंगे, ये जो हर्वाशियल कैनाल के बाहर लैमिले होंगे
इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कमफेरेंशियल लैमिना। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इनका वैसा ही सेम है जैसे बाकी का था। इसमें भी लैमिले हैं, इसमें भी कैनालिकुलाई है और इसमें भी ऑस्टियोसाइट सेल एज सच ही प्रेजेंट है। तो देखिए, आप इस चीज को गौर कीजिए कि आपको लैमिले 3 फेज में दिख रहे हैं और ये तीनों फेज में वो रिंग की फॉर्म में है। बड़ी रिंग की फॉर्म में जो बाहर की तरफ से होगा, छोटी रिंग की फॉर्म में जो हर्बेशियन कैनाल की तरफ होगा, और एक और रिंग की फॉर्म में जो एंजियोस्पर्म के बाहर वाली तरफ होगा। तो 3 बार ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहां भी बना रहे हैं, यहां भी होगा, यहां भी कैन सो ऑन। इसका मतलब जो लैमिला ये कंसेंट्रिक लेयर में प्रेजेंट है। बोन्स के अंदर जो बोन है हम काटेंगे तो कंसेंट्रिक लेयर्स ही हमें दिखेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन द बोन। अब यहां पे देखिए, मैंने जब आपको बताया था कि लैक्यूना का स्ट्रक्चर, ये लैक्यूना की कैविटी है जिसमें फ्लूइड है और ये कैनालिकुलाई है, और मैंने बताया था कि जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं इनिशियली वो ऐसा दिखता है। जब ऑस्टियोसाइट सेल ग्रो कर जाता है तो क्या होता है कि हर ऑस्टियोसाइट से ऐसे चैनल लाइक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो इस कैनालिकुलाई के अंदर चले जाते हैं ताकि इंटरकनेक्टिविटी हो सके। ये जो स्ट्रक्चर अभी बना इसे हम बोलते हैं फिलोपोडिया। तो क्या बोलेंगे इसको हम? फिलोपोडिया। अब ये पर्टिकुलर स्टार शेप दिख रहा है, इधर 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 जितनी भी इसकी ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस में ये जो फिलोपोडिया वो गे हुई है। नाउ कम टू द हर्बेशियन कैनाल अगेन। जब हम हर्बेशियन कैनाल को पढ़ते हैं तो मैंने दिखाया हुआ है कि ये हर्बेशियन कैनाल है, कि ये वाली है, कि ये वाली। इट डजंट मीन कि हर्बेशियन कैनाल का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सो अगर मैं बोलूं ये 3 हर्बेशियन कैनाल हैं तो इसका मतलब ये तीनों आइसोलेटेड है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट? अब कैसे कनेक्टेड होंगी मैं यहां पे दिखाता हूं। ये तो टीएस था, अगर मैं यहां पे दिखाऊं लंबे में लेटरल व्यू से तो ये एक हर्बेशियन कैनाल है, ये दूसरी हर्बेशियन कैनाल है, और ये हर्बेशियन कैनाल आपस में कनेक्टेड है बाय मीन ऑफ अनदर कैनाल, वी कॉल इट एज वॉल्कमैन्स कैनाल। तो वॉल्कमैन कैनाल ने क्या किया हुआ है, ये आपस में एक हर्बेशियन कैनाल को दूसरे हर्बेशियन कैनाल के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। क्यों कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्या रीजन है? तो बेसिकली रीजन क्या है, ये जो हमारा पेरिफेरी है बिसाइड इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द मसल टू द बोन। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल भी होंगे, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, मैंने पहले बताया मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, दिस इज ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, ये ब्लड की सप्लाई करते हैं बोन को, उसे न्यूट्रिशन देते हैं, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, ठीक। और ये जो इसे न्यूट्रिशन दी हुई है, ये न्यूट्रिशन पूरी बोन में फैलती है बाया हर्बेशियन कैनाल। तो हर्बेशियन कैनाल, एक हर्बेशियन कैनाल दूसरी हर्बेशियन कैनाल के साथ कनेक्टेड होती है, वो तीसरी के साथ कनेक्टेड होंगे एंड सो ऑन, ताकि न्यूट्रिशन जो एक हर्बेशियन कैनाल को मिला वो ट्रांसपोर्ट की जा सके दूसरी एंड सो ऑन हर्बेशियन कैनाल को, ताकि पूरी बोन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर जो नेसेसिटी मटेरियल है वो मिल सके। तो होपफुली आपको एक टिपिकल बोन के बारे में पता चला होगा। मैं फिर से जल्दी से समराइज करता हूं। अगर हम लेटरल व्यू में देखें तो बोन के 2 एंड हैं, दोनों को ही एपिफाइसिस बोला जाता है। बीच वाले रीजन को शार्प और डाया एपिफाइसिस बोला जाता है। बोन के सेंटर वाले रीजन येलो कलर का अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट डिपोजिशन हियर, और इसके इस एंड में रेड कलर अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो एक एरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर है जो एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। जब इसकी हम टीएस को स्टडी करते हैं तो बोन के पेरिफेरी की लाइनिंग को हम बोलते हैं पेरियोस्टम, और ये पेरियोस्टम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एज ए मटेरियल और सपोर्ट टू द टेंडन, ताकि वो मसल को बोन के साथ जोड़ सके, और उसे फर्दर स्ट्रेंथनिंग कौन देता है,
शार्प शेफर फाइबर जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रा करके बताया हुआ है, ये टेंडान को अंदर तक मजबूती देता है, वो मैट्रिक्स के अंदर। फिर बोन के पेरिफेरी में प्रेजेंट है ऑस्टियोब्लास्ट है, अभी मैंने उसके बारे में बताया नहीं है। उसके नीचे देखिए बड़े सारे लैक्यूना है। लैक्यूना का मतलब होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी ब्रांचेस भी बड़ी ज्यादा है और हर ब्रांच को बोला जाता है कैनालिकुलाई। इस लैक्यूना के अंदर जो कि फ्लूइड फील्ड है प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स, मैंने वो भी यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं। और ये जो अभी लैक्यूना प्लस कैनालिकुलाई की वजह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुए हैं, हम इसको बोलते हैं लैमिले। क्योंकि यहाँ पे लैमिले बड़े अलग अलग तरीके से बनेंगे, हम इसके नाम दे देते हैं। जो पेरिफेरी में लैमिले बने हैं हम इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमिले। इसके बाद हर्बेशियल कैनाल के बाहर जो लैमिले होते हैं, इन लैमिले को बोला जाता है ये कंसेंट्रिक लैमिले हैं। फिर लैमिले जो एंडोस्टेम के बाहर बनते हैं उनको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमिले। तो 3 टाइप के लैमिले हैं और तीनों की लोकेशन अलग टाइप की बनी हुई है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि भाई एक टिपिकल जो लैक्यूना वो देखने में कैसा लगता है, तो हमने बोला जो टिपिकल लैक्यूना होता है वो इस तरीके का होगा, उसकी ब्रांचेस भी होंगी और उसमें जो ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट की ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं फिलोपोडिया, वो इसी कैनालिकुलाई के अंदर जाके चली जाती है। फिर हम बात कर रहे थे कि एक हर्बेशियल कैनाल दूसरी हर्बेशियल कैनाल के साथ कनेक्टेड होती है और उस कनेक्शन को बोला जाता है वॉल्समैन कैनाल। अब बात की जाती है सेल्स के बारे में। तो होता क्या है कि बोन में सबसे पहला जो सेल होता है उसे बोला जाता है ऑस्टियोजेनेटिक सेल। तो ऑस्टियोजेनेटिक सेल जो है वो बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट को प्लस ऑस्टियोक्लास्ट को। तो 2 टाइप के सेल बनाता है वो, एक बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा बनाता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट फिर बनाता है ऑस्टियोसाइट सेल को, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, ऑस्टियोसाइट करेगा। अब क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है ये हेल्प करता है इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बोन, कि बोन को डिसॉल्व करेगा और उसको रीअब्सॉर्ब भी करेगा। और ऑस्टियोसाइट का क्या काम है, ये बोन को बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब लगातार बोन पिघलती जाती है, मतलब डिसॉल्व भी हो रही है, रीअब्सॉर्ब भी हो रही है और लगातार बोन बनती भी जा रही है। क्यों बोन लगातार टूटती है और लगातार बनती है, बिकॉज जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जिस हिसाब से हमारी बॉडी की नीड होती है, वैसे ही उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आना जरूरी है। तो उस चेंजेस के लिए बोन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए बोन्स का टूटना जरूरी होता है। और कुछ सेल जो उसे तोड़ने में हेल्प करते हैं वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और जो उसे फर्दर बनाने में हेल्प करते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट तो बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो मैट्रिक्स की सिंथेसिस भी करवाता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बोला हुआ है यहाँ पे, बोर्ड जितना भी आपको बोर्ड का जो व्हाइट कलर पोर्शन है दैट इज कंसीडर्ड टू बी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट जो फाइबर है वो ऑस्टियोब्लास्ट की ही देन है, ठीक। अब मैंने यहाँ बताया कि बोन के अंदर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है और बोन के अंदर कैपेसिटी होती है एक्ट एज ए प्रिपेयरिंग फॉर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, तो हम इसे बोलते हैं बोन मैरो। तो बॉडी के अंदर 2 टाइप की बोन मैरो होती है, एक होती है रेड बोन मैरो, दूसरी होती है येलो बोन मैरो। रेड इनिशियली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है तो मोस्ट ऑफ द जो बोन्स होती हैं उसकी वो रेड बोन मैरो होती है, ठीक। वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि स्टर्नम, वर्टिब्रे, रिब्स, क्लेविकल, ह्यूमरस एंड फीमर के जो एंड है वो, इवन जो हमारे स्कल की बोन्स है वो भी। लेकिन जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होती है तो इनका जो रेड बोन मैरो है ये कम होता जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू येलो बोन मैरो। और येलो में क्या बोला, फैट की डिपोजिशन होना। इसका मतलब विद एजिंग हमारी बॉडी की क्षमता जो आरबीसी प्रोड्यूस करने की होती है वो डिक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसे बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो इरिथ्रोपोइटिक स्ट्रक्चर है, अब वो बॉडी में कम हो रहे हैं, ठीक। और वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू येलो बोन मैरो में। तो आज जो हमने पढ़ा वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन और बोन मैरो की क्या टाइप्स है उसके बारे में। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम बताएंगे कि बोन की कौन सी टाइप्स होती हैं और कैसे हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।